छद्म रूप धारण करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं देवी, किंतु इस धर्म और अधर्म के युद्ध का अंत करने के लिए, लंका नगरी से पाप का साम्राज्य समाप्त करने के लिए आपके समान ही पतिव्रता स्त्री माता सीता की अस्मिता की रक्षा करके उन्हें अपने पति को लौटाने के लिए मुझे ये स्वांग रचना पड़ा। उस एक मृत्यु बाण के बिना ये सब संभव नहीं है देवी। देवी, मुझ पर कृपा करके मुझे वो बाण प्रदान करें। नहीं, कदापि नहीं। किंतु देवी, बस। रावण का वध करना तुम्हारे बस में नहीं है वनवासी। विचित्र वरदान प्राप्त है इस असुर को। प्रभु के प्रत्येक वार पे ये विकराल और शक्तिशाली होता जा रहा है। स्वामी लंकेश की शक्ति बढ़ने के साथ साथ मेरे हृदय का कंपन भी बढ़ रहा है। न जाने क्या होने वाला है आज। पति कितना भी अधर्मी क्यों न हो, किंतु पत्नी सदैव पति के हित के लिए ही तत्पर रहती है। महारानी मंदोदरी भी लंकेश का मृत्यु बाण कभी नहीं देंगी। उस बाण को युक्ति से प्राप्त करना होगा। ये दासियां बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। ये युद्ध एवं रावण की मृत्यु के अतिरिक्त अन्य कोई चिंता हो ही नहीं सकती इन्हें। कदाचित इनके वार्तालाप से ही उस मृत्यु बाण तक पहुंचने का कोई सूत्र प्राप्त हो जाए। जब से युद्ध आरंभ हुआ है, मेरे पुत्र के विषय में भी कुछ ज्ञात नहीं हो सका। कौन जाने कि वो जीवित भी है या नहीं। मेरे भी 2 पुत्र थे। युद्ध आरंभ होने के पश्चात उनके बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या होगा उनका। मुझे तो हम सबका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। सब भविष्य के लिए चिंतित हैं। तो विभीषण जी, इस समय वो मृत्यु बाण है कहां? भाभी मंदोदरी को इसके विषय में अवश्य ज्ञान होगा। रावण का मृत्यु बाण प्राप्त करने के लिए मैं उसके महल में जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रभु श्री राम के काज के लिए मुझे स्वांग रचना पड़ेगा। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, बम बम भोले। जोगी घर घर गाता जाए, सबका भाग्य बताता जाए। जोगी घर घर गाता जाए, सबका भाग्य बताता जाए। बम बम भोले, बम बम भोले। अरे देखो, कोई जोगी आ रहा है। बम बम भोले, बम बम भोले। हाँ, बड़े ही पहुंचे हुए जोगी लग रहे हैं ये। भूत भविष्य को देखे जोगी, जोगी से कुछ छुप ना पाए। आगे क्या है होने वाला, ये सब जोगी ही बतलाए। जोगी बाबा, क्या आप हम सबका भविष्य बता सकते हैं? अवश्य देवी। शनि की टेढ़ी दृष्टि हो या मंगल का कोई क्रीड़ा, या राहु केतु ने भाग्य में किया हो कोई झमेला। कल क्या है होने वाला, भाग्य कहां ले जाए, ये सब जोगी ही बतलाए। बम बम भोले, बम बम भोले।
परंतु हम आपका विश्वास कैसे कर लें? क्या आप जो बताएंगे सत्य ही होगा? हर हर बम बम, हर हर बम बम। भाग्य का लेखा मिट ना पाए, पर हर ज्वर का होता उपाय। आ जाएंगे वो जिनकी प्रतीक्षा में आप व्याकुल हैं। शीघ्र ही युद्ध समाप्त होगा, लंका पुनः फलेगी फूलेगी। हर हर बम बम, हर हर बम बम। आपके दोनों पुत्र लौट आएंगे, बड़े होकर लंकेश की सेवा करेंगे। और आपका पुत्र भी लुप्त है ना? हाँ। आ जाएगा वो भी। वो महाज्ञानी बनेगा देवी, सबका मार्गदर्शन करेगा। परंतु उससे लाभ क्या? जिस तरह लंका के सभी योद्धाओं का अंत हुआ, उनका भी अंत हो जाएगा। मुझे ज्ञात है देवी, इस भीषण युद्ध में आपको अपने परिजनों को खोना पड़ा है, किंतु जो होना था हो गया। जो बीत गई सो बात गई, जो होना है वो भी होगा। फिर आएगी प्रातः नई, फिर से होगी सुख की वर्षा। हर मन फिर खिल जाएगा, फिर पतझड़ का होगा अंत, एक नव वसंत फिर आएगा। बम बम भोले, बम बम भोले। लंका में परिवर्तन होगा, बदलेंगे लंकेश भी। भाग्य उदय होगा लंका का, बदलेगा परिवेश भी। भाग्य ने कैसे खेल रचाए, कोई इसको समझ ना पाए। किंतु कल क्या होने वाला, ये बस जोगी ही बतलाए। बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर बम बम, हर हर बम बम। महारानी जी, हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहूंगी महारानी जी। वो बाहर एक तेजस्वी जोशी आए हैं, श्रेष्ठ भविष्यवक्ता है वो। यदि आप कहे तो उन्हें लंका के राजमंदिर में लेकर आओ। जो आज्ञा आपकी। वनवासी, बहुत प्रहार कर लिए तुमने अपने इन बाणों से और सब भी विफल हो गए। अब प्रहार मैं करूंगा। मेरा ये अस्त्र तुम्हें तुम्हारे काल के दर्शन करा देगा। लो! बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अब मुझे किसी प्रकार देवी मंदोदरी को बातों में उलझाकर मृत्यु बाण कहाँ रखा है ये ज्ञात करना होगा। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। ये जोगी कुछ परिचित से प्रतीत हो रहे हैं। ये कहीं तो देखा है मैंने इन्हें। क्या महारानी मंदोदरी ने मुझे पहचान लिया? यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं इनसे मिल भी चुकी हूँ, कहीं ये। प्रणाम महारानी। हर हर महादेव। महारानी जी, अवश्य ही आप और आपके पतिदेव बड़े ही शिव भक्त हैं। सत्य है ना? मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। आपको स्मरण है कुछ? अब क्या करूं? मिथ्या संभाषण में कर नहीं सकता, और सत्य कहा तो अनर्थ हो जाएगा। बताइए ना ज्योतिषी महाराज जी, क्या मेरी आपसे पूर्व काल में भी भेंट हो चुकी है? बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले।
अब मुझे किसी प्रकार देवी मंदोदरी को बातों में उलझाकर मृत्यु बाण कहाँ रखा है ये ज्ञात करना होगा। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। ये जोगी कुछ परिचित से प्रतीत हो रहे हैं। ये कहीं तो देखा है मैंने इन्हें। क्या महारानी मंदोदरी ने मुझे पहचान लिया? यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं इनसे मिल भी चुकी हूँ। कहीं ये... प्रणाम महारानी। हर हर महादेव। महारानी जी, अवश्य ही आप और आपके पतिदेव बड़े ही शिव भक्त हैं। सत्य है ना? मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। आपको स्मरण है कुछ? अब क्या करूं? मिथ्या संभाषण में कर नहीं सकता और सत्य कहा तो अनर्थ हो जाएगा। बताइए ना ज्योतिषी महाराज जी, क्या मेरी आपसे पूर्व काल में भी भेंट हो चुकी है? महारानी जी, हर जोगी की यही कहानी, रमता जोगी बहता पानी। हिम क्षेत्र से लंका तक जोगी घट घट भ्रमण करे। किससे कहां भेंट हो जाए, कब किसको स्मरण रहे। आप भाग्य बांचते फिरते हैं, तो बताइए आपके अनुसार लंका के भाग्य में क्या होने वाला है? पूछना है लंका का भाग्य या लंकेश की चिंता सताए। जोगी बताए मन की बात, जोगी से कुछ छिप ना पाए। अतुलित युद्धवीर लंकेश महाभट है महाबलवान, महाभक्त है महादेव के, वेद शास्त्र के हैं विद्वान। उस पर पतिव्रता हैं आप, आपके व्रत से वो हैं रक्षित। फिर क्यों भय से कांप रही हैं? आपके स्वामी हैं सुरक्षित। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। अब ये चिंता तजिए देवी, उनकी चिंता तो है व्यर्थ, कोई उनको हरा न पाए। महाबली वो सर्वसमर्थ, सुख वैभव से फिर ये लंका सबकी प्रिय बन जाएगी। उज्जवल भविष्य है इस नगरी का, फिर समृद्धि आएगी। हर हर बम बम। किंतु यहां तो नहीं, किंतु ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ ज्योतिषी जी, कोई समस्या है क्या? हाँ देवी, एक तुच्छ सी आपदा है जो स्वयं लंकेश के आसपास डोल रही है। ये आपदा किसी देवता की ओर से या फिर कोई यक्ष बनेगा इसका कारण। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कहीं ये किसी नर की ओर से तो नहीं? हाँ, अभी तो जहां तक मेरा अनुमान है, ये आपदा किसी वानर की ओर से आ सकती है। तब तो अवश्य वो वानर हनुमान होगा। हाँ, बस उस वानर से सतर्क रहना होगा। वही संकट उत्पन्न कर सकता है लंकेश के लिए। किंतु हनुमान कैसा संकट उत्पन्न कर सकता है, देखकर बताइए ना। प्रतीत हो रहा है जैसे हनुमान किसी वस्तु को ढूंढने में लगा हुआ है। अनुमानतः उसे
बाहर से लंका में लाया गया है। ऐसी वस्तु क्या हो सकती है? सोची देवी, कोई ऐसी वस्तु जिसे छुपाकर किसी गुप्त स्थान पर रखा गया हो, जो किसी के हाथ लग जाए तो लंकेश संकट में पड़ सकते हैं। मेरा ग्रंथ किसी अस्त्र की ओर इंगित कर रहा है। कोई बाण है क्या? कहीं मृत्यु का बाण तो नहीं? हाँ, वही होगा। अवश्य ही हनुमान मृत्यु के बाण को खोजने में लगा हुआ है। देवी, आप शीघ्र जाइए और सुरक्षित कीजिए उस बाण को। आप उचित कह रहे हैं ज्योतिषी जी। मैं अब उसे अपने नेत्रों के समक्ष ही रखूंगी। इतना तेज महादेव के जैसी आभा, ये कोई साधारण ज्योतिषी नहीं है। कौन हो तुम? मुझे विश्वास है कि तुम ज्योतिषी का छद्म धारण करके मेरे समक्ष आए हो। यदि अब तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने वास्तविक रूप को धारण कर लो। हनुमान, छद्म रूप धारण करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं देवी, किंतु इस धर्म और अधर्म के युद्ध का अंत करने के लिए, लंका नगरी से पाप का साम्राज्य समाप्त करने के लिए आपके समान ही पतिव्रता स्त्री माता सीता की अस्मिता की रक्षा करके उन्हें अपने पति को लौटाने के लिए मुझे ये स्वांग रचना पड़ा। उस एक मृत्यु बाण के बिना ये सब संभव नहीं है देवी। देवी, मुझ पर कृपा करके मुझे वो बाण प्रदान करें। नहीं, कदापि नहीं। किंतु देवी, बस, इससे पूर्व कि मैं अपना संयम खो दूं, चले जाओ यहां से। देवी, मुझे क्षमा करें। उस बाण को लिए बिना मैं यहां से नहीं जा सकता। हनुमान, मैं शाप दे सकती हूँ तुम्हें। एक पतिव्रता स्त्री के शाप में इतनी शक्ति होती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दे। शांत देवी, शांत। आपने पूर्व काल में मुझे एक वचन दिया था, जब ऋषिवर दुर्वासा ने लंकेश को क्षमा दान दिया था। देवी, स्मरण कीजिए। स्मरण रहे, रावण को जीवन दान हनुमान की विनती से प्राप्त हुआ है। अतः भविष्य में हनुमान के इस उपकार का प्रतिफल देना होगा। देवी, उसी वचन की पूर्ति के रूप में आप मुझे वो मृत्यु बाण प्रदान कीजिए। अन्यथा यह युद्ध अनवरत चलता रहेगा और तब न जाने कितना विध्वंस और होगा।
कदाचित ये संपूर्ण लंका ही एक पतिव्रता स्त्री की मर्यादा की रक्षा करते हुए प्रभु के कोप की भेंट चढ़ जाए। एक स्त्री से उसके पति की मृत्यु का साधन मांग रहे हो तुम हनुमान? कोई पतिव्रता स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है? देवी, तो क्या आप अपना दिया हुआ वचन भंग कर देंगी? देवी, अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। मेरे लिए मेरे सत्यव्रत धर्म से बड़ा मेरा पतिव्रत धर्म, मेरा पतिव्रत धर्म, मेरा पतिव्रत धर्म, मेरा पतिव्रत धर्म है। इसे निभाते हुए भले ही मेरा सत्यव्रत टूटे या कोई और वचन भंग हो, मंदोदरी ऐसा कदापि नहीं करेगी। क्षमा देवी, प्रभु श्री राम के कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित मैं अधिक उत्साह में आकर यह भुला बैठा था कि मैं एक पतिव्रता स्त्री से उसके पति की मृत्यु का साधन मांग रहा हूं। मैं समझ सकती हूँ हनुमान, अपने आराध्य के प्रति तुम्हारी अगाध निष्ठा के कारण ऐसा हुआ। आप धन्य हैं। माता सीता की भांति आप भी पतिव्रत धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। देवी, आपका सत्यव्रत धर्म आपके पतिव्रत धर्म के कारण टूट ना जाए, इसलिए मैं आपको वचन से मुक्त करता हूं। मंदोदरी सदा पतिव्रत धारी और कपि सत्यव्रत अनुचारी। प्राप्त वचन अंजनी सुतवारी, अबला कृतज्ञ भैया भारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बिना मृत्यु बाण के तो रावण का अंत असंभव है। प्रभु कैसे इस युद्ध को समाप्त कर पाएंगे? कोई मेरा पीछा कर रहा है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है जो अदृश्य होकर मेरा पीछा करने का दुस्साहस कर रहा है? बार बार पीछे मुड़कर मत देखो। मैं इस समय मृत्यु काल रूप में हूँ। इस रूप के दर्शन मनुष्य को मात्र उनके अंतिम समय में ही दिखाई देते हैं। इस रूप के दर्शन का अर्थ है मृत्यु के मुख में चले जाना। अच्छा, आप यमराज जी हैं, मृत्यु के देवता? हाँ हनुमान, मैं यमराज ही हूँ। जब यमराज जी स्वयं यहाँ पर हैं, तो अब मुझे रावण की मृत्यु बाण प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। आप यमराज जी हैं, मृत्यु के देवता? हाँ हनुमान, मैं यमराज ही हूँ। प्रणाम। रक्षराज रावण की मृत्यु का समय आ गया है। मैं उसी के प्राण हरने अपना मृत्यु पाश लेकर निकला हूँ, किंतु मुझे भय है कि मैं अपने उद्देश्य में असफल ना हो जाऊं। रावण का मृत्यु बाण उसी के अधिकार में है, जिसे उसने अपने भवन में कहीं छुपा कर रखा है। और जब तक वो मृत्यु बाण किसी भी प्रकार से प्रभु श्री राम के हाथ में ना आ जाए, तब तक
रावण की मृत्यु असंभव है। हाँ हनुमान, यदि वो मृत्यु बाण ना मिले तो मैं यमराज होकर भी अपना धर्म और कर्तव्य पालन में विफल हो जाऊंगा। किंतु हनुमान, तुम तो बल, बुद्धि एवं युक्ति में अतुलित हो, संकट मोचन हो संसार के। मेरे भी संकट हर लो हनुमान। किंतु मैं भी तो महारानी मंदोदरी से वो मृत्यु बाण प्राप्त करने में विफल हो गया हूं। हनुमान, विफलता का अर्थ पराजय मानकर बैठ जाना नहीं होता। सफलता प्रयास करके ही प्राप्त होती है। सोचो हनुमान, कोई तो उपाय होगा इस बाण को प्राप्त करने का, कोई युक्ति, कुछ तो ऐसा होगा जिससे वो अधर्मी अपनी मृत्यु से ना बच पाए, उसका हृदय भी मेरे काल रूप के दर्शन से दहल जाए, मृत्यु का भय समा जाए उसके मन में। मृत्यु का भय अवश्य दहल जाएगा उसका हृदय आपके काल रूप के दर्शन से। मृत्यु का भय बहुत बड़ा होता है यमराज जी। उस अधर्मी को आप अपने इस मृत्यु काल रूप का दर्शन दीजिए। कहिए कि उसका अंत समय आ गया है। अवश्य ही भयभीत हो उठेगा वो कि बिना मृत्यु बाण के उसका अंत समय कैसे आ सकता है, और तब वो स्वयं हमें अपने मृत्यु बाण तक लेकर जाएगा। हनुमान, युक्ति तो अच्छी सुझाई है तुमने। मैं शीघ्र ही जाकर उसे दर्शन देता हूं। मेरा यह अस्त्र तुम्हें तुम्हारे काल के दर्शन करा देगा। लो! ये अकस्मात ही क्या होने लगा? कालदेव है, मृत्यु काल रूप में। ये कैसे संभव है? मेरी मृत्यु का बाण तो मेरे पास ही सुरक्षित है। ये सब क्या होने लगा अकस्मात ही? ये रावण एकाएक भयभीत कैसे हो उठा? यमराज, तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी मृत्यु का बाण मेरे पास ही सुरक्षित है। रावण, अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। अब तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, असंभव है ये कैसे हो सकता? यमराज तो लंका के राजभवन की ओर बढ़ गए हैं। कहीं यमराज मेरी मृत्यु का बाण लेने के लिए तो लंका नहीं जा रहे। मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे शीघ्र जाकर देखना चाहिए। अब तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने से कोई नहीं बचा सकता।
मेरा अंत कभी नहीं हो सकता। मुझसे मेरी मृत्यु का बाण कोई नहीं छीन सकता। भले ही रावण बारंबार जीवित होता रहे, किंतु मेरे प्रहार नहीं रुकेंगे। रावण, तुम कितना भी मायावी धूम्र से स्वयं को छुपा लो, मेरी दिव्य दृष्टि से नहीं बच पाओगे तुम। तो इस धूम्र के पीछे छुपकर ये राक्षस अपनी माया से दो रूप बना रहा है, जिससे कि एक रूप यहां युद्ध करता रहे और दूसरा रूप मृत्यु बाण तक जा सके। तो मेरी युक्ति में तुम फंस ही गए रावण। तुम स्वयं मुझे उस मृत्यु के बाण तक लेकर जाओगे। रावण के इन दोनों रूपों में भेद करना कठिन है कि कौन वास्तविक रावण है एवं कौन मायावी रावण। रावण, बहुत चतुर समझते हो ना स्वयं को, किंतु मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। क्या देख रहे हो वनवासी? बहुत प्रहार कर लिए तुमने, अब मेरा भी प्रहार देखो। रावण, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे आऊंगा मैं। हनुमान के बुद्धि बल का ही परिणाम है ये, जो रावण स्वयं मृत्यु बाण तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये क्या? रावण अकस्मात ही कहां लुप्त हो गया? अब मृत्यु बाण के इतने निकट आकर भी कहीं सारा किया हुआ व्यर्थ ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रावण को मुझे शीघ्र ही ढूंढना होगा।
है लंकेश, किंतु वो मायावी छिद्र तो बंद हो रहा है। उस छिद्र के बंद होने के पूर्व ही मुझे उसके पार जाना होगा। लाए प्रयोग कपि चतुराई, जामहलंके साउल झाई। मृत्यु बाण प्राप्ति के लाए, अंजनी नंदन युक्ति लगाए। रावण मार्ग स्वयं की प्रशस्ता, हनुमत आगे कोसि विवशता। बजरंगी जब बुद्धि लड़ाई, दुर्गम काज सुगम हो भाई। रावण, तुम हनुमान को अपने मृत्यु बाण तक ले ही आए। मेरे मृत्यु बाण तक मेरे अतिरिक्त कोई अन्य पहुंच ही नहीं सकता। यही होगा मेरा मृत्यु बाण। कोई नहीं है, कदाचित भ्रम हो गया था मुझे। ओम ओम जूम सः, ओम ओम जूम जूम। तो ये है रावण की मृत्यु का बाण। मैं जानता था मेरे इस मायावी गुप्त स्थान से इसे कोई नहीं ले जा सकता। पूर्णतः ठीक की स्थिति में है ये। अब जाकर उस वनवासी को समाप्त करता हूं। बहुत अस्त्र चला लिया उसने। अब रावण के अस्त्र चलेंगे। रावण, अब सुरक्षित नहीं रहेगा तुम्हारा यह मृत्यु बाण, और ना ही तुम सुरक्षित रह पाओगे। जय श्री राम। ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह। अब इसे लेकर मैं शीघ्र ही मेरे प्रभु के पास जाऊंगा, और तब प्रभु अविलंब वध कर देंगे इस राक्षस राज रावण का, और इसके साथ ही अंत हो जाएगा इस पाप के साम्राज्य का।
रावण का ये मायावी पशु बड़ा ही भयंकर प्रतीत हो रहा है। किंतु विजय प्रभु के अस्त्र से निर्मित पशु की ही होगी। क्योंकि अधर्म कितना भी भयानक और बलशाली क्यों न हो, विजय सदैव धर्म की ही होती है। दम के मेघ छट गए। अब दिखाता हूं तुम्हें वनवासी कि रावण है क्या। मुझे शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करके यहाँ से निकलना होगा। ये क्या कर रहे हो हनुमान? 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 तो अब तुम छल का भी आश्रय लेने लगे हनुमान। धर्म की दुहाई देने वाला हनुमान अब चोर कंध पे उतर आया है। क्या ये अधर्म नहीं है? अधर्म नहीं है। क्या सोच रहे हो हनुमान? जो तुम कर रहे हो वो उचित है क्या? क्या अधर्म से प्राप्त किए गए इस बाण को तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु स्वीकार कर लेंगे? नहीं, प्रभु इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, अपराध है। मैं ये क्या करने जा रहा था? धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का आश्रय? उचित तो यही होगा तुम्हारे लिए हनुमान कि अधर्म मत करो, लौट जाओ यहाँ से। अधर्म तो रावण ने किया है देवी। इस मृत्यु बाण को यमराज से छीनकर मैं तो न्याय कर रहा हूं। विधाता ने जो भाग्य में लिखा है उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। मैं भले ही चौर कर्म कर रहा हूं, किंतु ये धर्म की रक्षा के लिए है। मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं। अतः ये कदापि अधर्म नहीं है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे हनुमान। अधर्म का कलंक भी लग जाएगा तुम्हारे मस्तक पर। हनुमान तो असमंजस में फंस गए। इस दुविधा से निकलना होगा हनुमान को। यदि हनुमान रावण का मृत्यु बाण लेकर नहीं गए तो इस युद्ध का अंत कैसे हो पाएगा? प्रभु श्री राम के प्रयास विफल होते जाएंगे। नहीं, प्रभु श्री राम कदापि अधर्म का साथ नहीं देंगे। मुझे ये मृत्यु बाण यहीं छोड़ना होगा। यमराज जी, आपके इस निर्मल धर्मराज रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हनुमान, धर्म अधर्म की दुविधा में पड़ गए हो। हाँ धर्मराज जी। ये अधर्म नहीं है हनुमान, अपितु तुम तो इस बाण को उसके उचित स्थान पर पहुंचाकर धर्म संगत कार्य कर रहे हो। किंतु है तो ये चौर कर्म ही ना। इसे मेरे प्रभु कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान, धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है
इसीलिए तुम्हें इस बाण को प्रभु के संज्ञान में आए बिना ही उनके तुनीर में रखना होगा। इस प्रकार जैसे ही रावण के जीवन की अंतिम घड़ी आएगी, उसका मृत्यु बाण प्रभु के हाथ में आ जाएगा। किंतु ये तो पूर्णतया धर्म के विरुद्ध होगा। प्रभु के साथ छल होगा ये। नहीं हनुमान, कोई छल नहीं, कोई धर्म के विरुद्ध कृत्य नहीं होगा ये। मैं धर्मराज तुम्हें अधर्म का कार्य करने को कैसे कह सकता हूं भला? हनुमान, अधर्म तो तब होगा जब रावण का मृत्यु काल आने पर भी प्रभु श्री राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त नहीं हो पाएगी। किंतु धर्मराज जी, कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। यमराज जी का कथन सत्य है, किंतु मेरे प्रभु श्री राम के लिए तो ये सर्वथा अनुचित और अधर्म ही है। क्या उनके बिना संज्ञान के ये कार्य करना अनुचित नहीं होगा? राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।